हेलो दोस्त, वेलकम टू स्टडी करियर यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूं रेलवे एएलपी टेक पैनल के रिगार्डिंग। यहां पे आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, फिर से 30+ अभ्यर्थी का रेलवे में हुआ सरकारी नौकरी। 6 वर्ष बाद घर में आई बहुत बड़ी खुशियां। यहां पे 100% वेटिंग लिस्ट क्लियर हुआ या नहीं, इस पर बात करेंगे। प्लस जो नया विद्यार्थी यहां पे देख रहे हैं, जो अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं वेटिंग लिस्ट क्या होता है, इस पर बात करेंगे। यहाँ पे मोटिवेशन फॉर रेलवे एस्पिरेंट, जो अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या यहाँ पे मोटिवेशन वाली बात है, इस पे ही बात करेंगे। क्योंकि आपके लिए एक मोटिवेशनल के तौर पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से रेलवे जो है ज्वाइनिंग कराती है और किस किस पोस्ट में टेक्नीशियन की जो है पैनल देती है और किस पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे अलॉट करती है। और इतने दिनों के बाद आखिर कैसे पॉसिबल होता है रेलवे में फिर से ज्वाइनिंग होना, या फिर कैसे यहाँ पे रेलवे पैनल के थ्रू से सभी को पैनल करती है। तो एक एक चीज़ आप जानेंगे, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा रेलवे की सभी अपडेटों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आप पीडीएफ को एक एक करके देखेंगे। इसमें जिनका रोल नंबर है उनको बहुत बहुत बधाई कि उनको भी रेलवे में अंततः सेवा करने का जो है अवसर मिला। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका क्या लिखा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी हुआ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सिकंदराबाद। इससे कुछ दिन पहले भी एक पैनल जारी हुआ था सिकंदराबाद की तरफ से, वहाँ भी काफ़ी सारे लोगों को जो है पैनल किया गया था। उसके जस्ट कुछ ही दिनों के बाद फिर से एक बड़ा पैनल यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है। आप नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2018 यानी 2018 का वैकेंसियाँ थी ये। एडिशनल रिजल्ट्स एससीआर का है, साउथ सेंट्रल रेलवे का। द फॉलोइंग 31 यहाँ पे स्टैंड बाय कैंडिडेट्स हैव बीन प्रोविजनली सिलेक्टेड एंड रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट मेंशन बेलो अगेंस्ट एडिशनल इंडेंट सबमिटेड बाय साउथ सेंट्रल रेलवे। दियर रोल नंबर आर एजेंट यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन हॉरिजॉन्टल असेंडिंग ऑर्डर एंड नॉट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। यहाँ पे देखेंगे 31 कैंडिडेटों को जो है प्रोविजनली सिलेक्टेड कर लिया गया है। और यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे नीचे दिया गया है सभी का अलग अलग, इसको एडिशनल इंडेंट से भी लिया गया है। ये सभी चीज़ जो है इसको एडिशनल इंडेंट की तरफ से इसको जो है इम्पैनल किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे नीचे जो है सभी का हॉरिजॉन्टल असेंडिंग ऑर्डर में रोल नंबर दिया गया है, मेरिट ऑर्डर पे ये नहीं है। तो आप एडिशनल रिजल्ट यहाँ स्पष्ट है। काफ़ी सारे वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को ले जाते हैं एडिशनल इंडेंट्स, या फिर यहाँ पे सब कंपार्टमेंट यहाँ पे देखेंगे जो रिप्लेसमेंट पैनल हो, तो बहुत तरह का पैनल लिस्ट होता है, फाइनल पैनल होता है। तो यहाँ पे ये जो पैनल जारी किया गया एडिशनल के थ्रू से लिया गया है। 31 कैटेगरी हैं यहाँ पे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल में। यहाँ पे देखेंगे इसका 6 कैंडिडेटों को इम्पैनल किया गया है। अगर ये पोस्ट एक 31 आप देख रहे हैं, इसमें डीजल इलेक्ट्रिकल है। यदि आप इसमें जानना चाहते हैं कि ये कौन सा पोस्ट है, इसमें क्या वर्क प्रोफाइल है, तो अगर आप पूछना चाहते हो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं जरूर रिप्लाई के माध्यम से बताऊंगा कि क्या इसका वर्क प्रोफाइल है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कैटेगरी देखेंगे तो 47 नंबर कैटेगरी में जो है इलेक्ट्रिकल पावर में करीब 13 कैंडिडेटों को पैनल फाइनली कर लिया गया है। यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिकल टीआरडी में 2 कैंडिडेट, इलेक्ट्रिकल टीआरएस में यहाँ पे देखेंगे 8 कैंडिडेटों को यहाँ पे इम्पैनल किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो एयर रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग में यहाँ पे 2 कैंडिडेटों को जो है इम्पैनल किया गया है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस जो है यहाँ पे दिया गया है कि इस तरह से लेटर नंबर जारी हुआ था कि जो कैंडिडेट है सभी जनरल रेलवेज को जो मेडिकल एग्जामिनेशन फिर से लिया जाएगा इन लोगों का, और सब सूटेबल अगर पाया जाएगा तो इनको, अगर फिट पाया जाता है तो ले लिया जाएगा, अगर फिट नहीं पाया जाता फिर रिजेक्ट किया जाएगा। इस तरह का यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन द्वारा सभी कैरेक्टर वगैरह चेक किया जाएगा फिर से। उसके बाद सभी पाया जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें आपको परेशानी हो सकता है। हालांकि इस सब में कोई प्रॉब्लम आप नहीं होगा, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, ना ही मेडिकल में प्रॉब्लम होगा, ना ही आपको डीवी में प्रॉब्लम होना है। यहाँ पे सभी जानकारी के लिए आप पीसीपी एससीआर विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी अगर इस तरह का मिस्टेक पॉइंट होती है तो इस पर सुधार करने का अधिकार रेलवे रखती है। उसके बाद अब देखते हैं कल ही के डेट में जारी हुआ नाइट में। यहाँ पे देखेंगे वार्निंग कैंडिडेट्स अराउंड मीन्स ऑफ गेन अपॉइंटमेंट शैल बी डिस्क्वालिफाइड, लीगल एक्शन टू बी इनिशिएट अगेंस्ट देम एज पर लॉ। यानी यहाँ पे इस तरह से जो लिखा गया है कि कोई भी अगर इसमें अपॉइंटमेंट अगर गलत तरीके से कोई देने का ये करता है तो यहाँ पे लीगल एक्शन लिया जाएगा उसके तरह से। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब इसमें होता क्या, वेटिंग लिस्ट साथियों इसमें बात करेंगे। तो वेटिंग लिस्ट इसमें क्या था कि आपको, तो इसका अर्थ आपको बताते हैं कि जैसे यहाँ पे किसी जोन में अगर 100 वैकेंसियाँ हैं तो वहाँ पे पिछला बार 50% एक्स्ट्रा की बात कही गई थी, लेकिन 30 से 40% एक्स्ट्रा कैंडिडेटों को भी सिलेक्ट करके रखा गया था। तो यानी 100 अगर वैकेंसियाँ थी तो 150 कैंडिडेटों को अप्रॉक्स जो है यहाँ पे फाइनल सभी चीज़ें करके रखी गई थी। तो 100 कैंडिडेटों को तो फाइनली ज्वाइनिंग दे दिया गया था उस टाइम, लेकिन अभी एक्स्ट्रा 50 जो लिया गया है इसको अभी धीरे धीरे इनको जो है अगर कोई छोड़ रहे हैं या फिर अगर ज़रूरत है रेलवे को तो ये 50 को धीरे धीरे ले रहे हैं। तो इसका
अर्थवा वेटिंग लिस्ट। तो इसमें जो कैंडिडेट 50 थे तो इसमें लगभग कैंडिडेटों को हो गया, कुछ कैंडिडेट अब बचे हुए हैं, लगभग सभी जोन में कुछ ही कैंडिडेट अब रह गए हैं वेटिंग लिस्ट में, ना तो सभी का लगभग क्लियर हो गया। तो इसमें ये चीज़ है। तो चलिए आपको दूसरा चीज़ दिखाते हैं। तो साथियों, इन बोर्ड के अभ्यर्थियों ने काफ़ी सारे वेटिंग लिस्ट को क्लियर कराने के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए। लगातार इन लोगों ने जो है बोर्ड विजिट किया, सभी अधिकारी से बात करने का प्रयास किए, MP MLA सभी लोगों से मिले, तब जाकर अंततः इतना सफलता जो है देखने को मिला। आप देख रहे हैं बैनर पोस्टर लगा के सभी लोग यहाँ पे पहुँचे थे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं काफ़ी सारे लोग, आप इसको चेहरा से भी वाकिफ होंगे, जान रहे होंगे। इस तरह से जो है काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ तक पहुँच के ये चीज़ क्लियर करने में लगा दिए थे। उसके बाद आपको एक चीज़ आप जानकारी दे दूँ साथियों कि यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रेलवे वैकेंसियाँ थी तो इस तरह से, लेकिन आप में भी अगर बहुत तरह का जैसे रेलवे अगर आपकी अगर ये हो जाती है, अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो हो सकता है पैनल आने में लेट हो, लेकिन अंततः आपका जरूर होगा। और यदि आपका जैसे टोटल अभी न्यू वैकेंसी में 5696 पोस्ट की बहाली है, इसमें 5696 पोस्ट तो आपका ले ही ली जाएगी, लेकिन इसके अंतर्गत आपका लास्ट में 5696 के सिलेक्शन होने के बाद अगर आपका कुछ 2 या 3 या 1 नंबर में अगर आप छूट जाते हैं मैक्सिमम प्रयास करने के बाद, एफर्ट करने के बाद भी, तो आपका उसमें उम्मीद रहता है कभी अगर अर्जेंट जरूरत पड़े रेलवे को तो इसी से उठाया जाएगा, इससे लिया जाएगा, इस तरह से। तो आप तैयारी करते रहिए, नहीं कि 5696 से अगर बाहर आ गए तो आपका नहीं होना। अगर कुछ नंबर से अगर पीछे रह जाते तो उसमें भी काफ़ी सारे दोबारा उसमें कम कट ऑफ करके जो है लिया जाएगा, लेके बुलाएगा मेडिकल टीवी के लिए, तो उसमें लिया जा सकता है। इसीलिए आप जो है इस चीज़ को देख के कर सकते हैं कि रेलवे आखिर कैसे यूनिट है कि आपको लास्ट तक कभी ना कभी आपको ज्वाइनिंग के लिए ज़रूर बुलाता है। तो इसमें जिसका हुआ है उसको काफ़ी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। इसमें आपका डिवीजन अलॉटमेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे होता है, कब तक होगा, तो ये चीज़ जानकारी अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं रिप्लाई के माध्यम से जरूर बताऊँगा। चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।